साथ नवजोत रंधावा। बंगाल में इस बार सियासी जंग जिस पैमाने पर लड़ी जा रही है वैसी पहले शायद ही कभी लड़ी गई हो। हर दांव आजमाया जा रहा है। सियासी नारों वायदों के बीच सियासत में सितारों का भी जमघट लगा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ज्यादा से ज्यादा सितारों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी वक्त तक सितारे सियासत का रुख कर रहे हैं। सितारों की ये जंग दिलचस्प है, लेकिन देखना ये होगा कि कौन से सितारे किस पार्टी की किस्मत का सितारा चमकाएंगे। सितारों को देखने सुनने के इसी आकर्षण को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में कैश करवाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इन सितारों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में। इसी सिलसिले में ममता की पार्टी में नए सितारे की एंट्री हुई है। नाम है सायंतिका बनर्जी, जिन्होंने बुधवार को तृणमूल का झंडा थामा। ये फैसला आज का नहीं है, मैं दीदी के साथ थी पहले भी। आज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैंने साथ दिया है। दीदी के साथ रहने के लिए मैं ऑफिशियली अपना नाम तृणमूल कांग्रेस में मेरा लिखा जाएगा। ये आज का फैसला नहीं है, मैं दीदी के साथ थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। सायंतिका बनर्जी बंगाली फिल्मों की जानी पहचानी एक्ट्रेस है, जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने डांस के लिए मशहूर है। सायंतिका ने साल 2008 में टीवी रियलिटी शो नाच धूम मचाले से ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद सायंतिका ने 2009 में घर संसार फिल्म से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में आगाज किया। सायंतिका अपनी फिल्मों के जरिए बंगाल में जाना पहचाना नाम है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर वो अपने फैन से सीधे जुड़ी रहती हैं, जिसका फायदा मिलने की उम्मीद टीएमसी को है। चुनावी मौसम में बीजेपी की झोली भी सितारों से खाली नहीं है। टॉलीवुड से बीजेपी में आने वालों में अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी का नाम सबसे ताजा है, जो बीजेपी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी के साथ प्रचार पर जाने के अलावा मंच भी शेयर कर चुकी है। लेकिन श्रावंती पीएम के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी की टीम का हिस्सा है। मुझे लगता है कि 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ, तो अभी हम लोग सब मिलके, पूरा भारतीय जनता पार्टी सब कोई मिलके ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। उनका विजन, उनका जो मोदी जी का जो स्पीच मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मैं देखती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ उनको। बंगाल के सिनेमा में अभी तक तृणमूल कांग्रेस का ही दबदबा था, लेकिन फेसबुक पर 30 लाख फॉलोअर्स वाली पायल सरकार जैसे सितारे जिस तेजी से कमल थाम रहे हैं, उसने तृणमूल के दबदबे को कड़ी चुनौती दे दी है। मेरा यही कारण है क्योंकि जैसा आज आप लोगों ने देखा कि एक लोको सोनार बांग्ला लॉन्च हुआ, तो हम सब यही चाहते हैं कि बंगाल फिर से पहले जैसे हो जाए। पहले जैसे बंगाल का जो प्राइड था, बंगाल की जो कल्चर थी, वो सब वापस आ जाए। तो अगर बीजेपी बंगाल के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या चुनाव लड़ना चाहोगी, और अगर हाँ तो कहां से? मैं लड़ना चाहूंगी, कहां से लड़ूंगी ये पार्टी डिसाइड करेगी। बंगाल की सियासी प्रतिस्पर्धा ने टॉलीवुड को बांट दिया है। तृणमूल कांग्रेस की टीम में अगर सायंतिका बनर्जी, सायोनी घोष, जून मालिया, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती जैसे फिल्मी सितारे हैं, तो बीजेपी यश दास गुप्ता, श्रावंती चटर्जी, कौशानी मुखर्जी, पायल सरकार और हिरेन चटर्जी के साथ बंगाल के चुनाव में उतरने वाली है। आई थिंक बीजेपी एमन एक पार्टी जेटा सब समय यूथ के चांस दिएছে, यूथের উপরে অনেকটা বিশ্বাস রেখেছে যে হ্যাঁ এই यूथ কিছু चेंज নিয়ে আসতে পারে। यशदास गुप्ता बीजेपी में शामिल होने वाले सबसे चर्चित अभिनेता हैं, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के नजदीकी दोस्त हैं, जिन्हें साल 2019 के चुनाव में उतारकर ममता बनर्जी ने विरोधियों के चुनावी गणित को खराब कर दिया था। लोहे को लोहे से काटने की तर्ज पर ममता ने पूर्व अभिनेत्री मुनमुन सेन को आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के मुकाबले खड़ा कर उनकी राह मुश्किल कर दी थी। यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव में सितारों का चुनाव लड़ना आम बात है। इस बार के विधानसभा चुनाव में खास बात यह है कि बीजेपी इस फॉर्मूले को जमकर। बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और एक एक वोट बेहद कीमती है। और वैसे भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई सितारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसके प्रशंसक के मन पर कहीं न कहीं गहरा असर डालता है। मशहूर शख्सियत की ज्वाइनिंग किसी भी पार्टी की हो, वोटर के मन पर
पार्टी के प्रति लोकप्रियता और मजबूती को बढ़ाने में मददगार साबित हो। लेकिन क्या बंगाल का वोटर सिर्फ यही देखकर वोट डालेगा? ये कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में सितारों को जमा करने का किसे कितना फायदा होगा, इसके लिए सभी को 2 मई तक का इंतजार करना होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे ज्यादातर फिल्मी सितारों का ना तो जनता से जुड़ाव होता है और ना ही जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार होता है। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यही है कि आखिर सितारों को लेकर सियासी पार्टियों का ऐसा लगाव क्यों देखने को मिलता है? वजह वो चमक, भीड़ खींचने की वो कुव्वत सियासत में मायने रखती है। पर्दे की इमेज वोट जुटाने में मददगार बनती है और सियासत में वोट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, सौरव गांगुली, प्रोसेनजीत चटर्जी, ये पश्चिम बंगाल के 3 बड़े आइकन हैं। वो शख्सियत जिन पर बंगाल की जनता गर्व करती है। बंगाल की जनता के दिल में बसे ये सितारे भले ही बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, न ही इन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की है, फिर भी बीजेपी के नेता इनसे मिल रहे हैं। सवाल है क्यों? बंगाल में स्टार पावर को समझने के लिए आपको साल 2007 में चलना होगा। लेफ्ट की सरकार में जिस तरह से नंदीग्राम में संग्राम हुआ, उसने ममता बनर्जी को सियासी जीवनदान दे दिया। इसके लिए ममता ने उन सितारों की नाराजगी को जमकर भुनाया जिनकी धमक बंगाल की राजनीति में अच्छी खासी है। ये ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने साल 2011 के चुनाव में बड़े पैमाने पर सितारों से पार्टी का प्रचार करवाया, टिकट देकर नेता भी बनाया। यानी सिंगूर और नंदीग्राम को लेकर नाराज जनता को ममता ने बंगाली सिनेमा के ग्लैमर से ऐसा लुभाया कि इतिहास बना दिया। बीजेपी ये बात जानती है, इसीलिए अब उसने ममता को उन्हीं के खेल में मात देने की ठान ली है और बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के जिस कार्यक्रम में ममता बनर्जी पीएम के सामने नाराज हो गई थी, इस कार्यक्रम में बंगाली सिनेमा के अमिताभ बच्चन की अहमियत रखने वाले एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी भी शामिल थे, जिनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। प्रोसेनजीत फिल्मों के जरिए बंगाल के घर घर में पहचाने जाते हैं। वो फिल्मों में नेताजी का किरदार भी निभा चुके हैं। बीजेपी भी नेहरू और बोस के इसी कथित मतभेद को भुनाना चाहती है। इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रोसेनजीत चटर्जी काफी अहम साबित हो सकते हैं। इसीलिए उनसे बीजेपी नेता अक्सर मिलने का कोई न कोई बहाना खोज लेते हैं। इस तस्वीर में पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता प्रोसेनजीत चटर्जी को अमित शाह पर लिखी गई किताब देकर अपने वोटरों को संकेत दे रहे हैं। ऐसी कोशिशों के तहत मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले साल वो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए और पिछले महीने उन्होंने मोहन भागवत को मुंबई में अपने घर बुला लिया। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन था वहाँ पे। अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। सौरव गांगुली पर भी बीजेपी की नजर है। वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं फिलहाल, और पिछले दिनों जब उन्हें स्ट्रोक हुआ तो गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने फोन करके उनका हालचाल पूछा। हालांकि सौरव गांगुली बहुत समझदारी से खुद को बीजेपी से दूर रखने में कामयाब हो गए, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे राज्य में इन सितारों के बीजेपी से जुड़े रहने की धारणा मजबूत हुई है। फिलहाल बीजेपी इसे ही बड़ी उपलब्धि मान रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।